भी सोचा है कि हमारी ये दुनिया, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन आखिर चलती कैसे है? एक अनदेखी, एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे शहरों को रोशन रखती है, हमारी इंडस्ट्रीज को चलाती है और हमारी डिजिटल जिंदगी को मुमकिन बनाती है। पर इस सबके पीछे है क्या? कभी इस बात पर गौर किया है कि कोई शहर कभी सोता क्यों नहीं है? रात हो या दिन, ये जगमगाती बत्तियां, ये भागती दौड़ती जिंदगी, आखिर ये सारी एनर्जी, ये सारी हलचल आती कहाँ से है? इसका जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने है, पर हम उसे देख नहीं पाते। दरअसल ये सब एक छिपी हुई ताकत पर चलता है, एक ऐसा शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली डिवाइस जिस पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। यही वो गुमनाम हीरो है जो हमारी दुनिया को असल में चला रहा है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर की, हमारे पूरे पावर ग्रिड की, वो अदृश्य रीढ़ की हड्डी जिसके बिना सब कुछ ठप पड़ जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मर आखिर होता क्या है? सोचिए, एक ऐसा डिवाइस जिसमें कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा नहीं, एकदम शांत। फिर भी ये एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे में भेजता है और इस दौरान वोल्टेज को कम या ज्यादा कर देता है। इसकी यही सादगी, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है जो इसे इतना भरोसेमंद और एफिशिएंट बनाती है। अब इसकी असली अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब बिजली की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही थी। इसकी पूरी कहानी शुरू हुई थी 1831 में, जब महान साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की। फिर 1880 के दशक तक काम करने लायक ट्रांसफॉर्मर के डिजाइन भी बन गए और यहीं से शुरू हुई करंट्स की जंग, एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई जिसने ये तय किया कि भविष्य में बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुंचेगी। इस जंग में मैदान में दो दिग्गज थे। एक तरफ थे थॉमस एडिसन और उनका डायरेक्ट करंट यानी डीसी, जिसे लंबी दूरी तक भेजना लगभग नामुमकिन था, और दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला और वेस्टिंगहाउस, जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के साथ थे। और जानते हैं एसी की जीत का तुरुप का इक्का क्या था? वो था ट्रांसफॉर्मर, जिसने एसी करंट को लंबी दूरी तक बिना किसी खास नुकसान के भेजना मुमकिन बना दिया। तो ये तो समझ आ गया कि ये क्यों जरूरी है, पर सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है। चलिए इस साइलेंट जायंट के अंदर झांक कर देखते हैं और इसके पीछे की कमाल की साइंस को समझते हैं। इसका सारा का सारा खेल माइकल फैराडे के उसी एक सिद्धांत पर टिका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सीधे सीधे कहें तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदल रही हो तो वो अपने पास रखे तार में बिजली पैदा कर सकती है। बस यही सिंपल सा आइडिया ट्रांसफॉर्मर की जान है। तो ये होता कैसे है? देखिए, बहुत ही आसान है, बस 4 स्टेप्स में। सबसे पहले एसी करंट प्राइमरी वाइंडिंग में आता है। ये कोर के अंदर एक बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फिर यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग में एक नया करंट पैदा कर देती है और बस हो गया काम। इसी अदला बदली से वोल्टेज जरूरत के हिसाब से बढ़िया घट जाता है ना कमाल का सिंपल। इसके बस 3 ही मेन पार्ट्स हैं। एक कोर जो मैग्नेटिक फील्ड को रास्ता दिखाता है, 2 वाइंडिंग्स जिन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स कहते हैं, और इंसुलेटिंग ऑयल जो इसे ठंडा रखता है और किसी भी गड़बड़ी से बचाता है। और ये वोल्टेज कम ज्यादा कैसे होता है? अरे इसका राज तो बहुत ही सिंपल है। कॉइल्स में तार के घुमावों की गिनती में अगर सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी से ज्यादा घुमाव हैं तो वो एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, और अगर घुमाव कम है तो वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जो वोल्टेज को हमारे इस्तेमाल के लिए सुरक्षित लेवल तक कम कर देता है। चलिए अब एक अकेले ट्रांसफॉर्मर से नजर हटाकर पूरी बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये देखते हैं कि कैसे लाखों करोड़ों ट्रांसफॉर्मर मिलकर हमारे पावर ग्रिड का एक विशाल जाल बुनते हैं। जैसे ही पावर प्लांट में बिजली बनती है, बड़े बड़े स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर उसे पकड़कर उसके वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। सोचिए 7,65,000 वोल्ट तक। इतना हाई वोल्टेज इसलिए जरूरी है ताकि बिजली को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कम से कम एनर्जी लॉस के साथ भेजा जा सके। और फिर जब ये हाई वोल्टेज बिजली हमारे शहरों और मोहल्लों तक पहुंचती है, तब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अपना काम करते हैं। वो इस खतरनाक करंट को हमारे इस्तेमाल के लिए सेफ लेवल यानी 120 या 240 वोल्ट पर ले आते हैं। यही वो बिजली है जो हमारे घरों में रोशनी करती है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये पूरा प्रोसेस अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट है। ट्रांसफॉर्मर्स 98% से भी ज्यादा की एफिशिएंसी पर काम करते हैं। मतलब पावर प्लांट से हमारे घर तक के इस लंबे सफर में ना के बराबर एनर्जी बर्बाद होती है। और यही वो चीज थी जो डीसी करंट में मुमकिन नहीं थी। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि सारे ट्रांसफॉर्मर एक जैसे होते हैं। नहीं, असल में ये एक पूरा परिवार है।
बिजली को पावर प्लांट से लेकर हमारे फोन चार्जर तक लाने के लिए अलग-अलग तरह के ट्रांसफार्मर की एक पूरी टीम काम करती है। जैसे कि जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो बहुत हाई वोल्टेज संभालते हैं पावर प्लांट्स में। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये वही हैं जो हमें अक्सर बिजली के खंभों पर दिखते हैं। इनका काम है वोल्टेज को हमारे घरों के लिए कम करना। इनके अलावा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी होते हैं जो वोल्टेज और करंट को मापते हैं, और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो खास उपकरणों को सेफ्टी देते हैं। मतलब हर एक का अपना एक बहुत जरूरी काम है। अच्छा, तो अब जरा एक बड़ा पिक्चर देखते हैं। ये समझते हैं कि हमारे पूरे पावर ग्रिड में बिजली का सफर इन ट्रांसफार्मर्स की वजह से कैसे मुमकिन हो पाता है। तो कहानी शुरू होती है पावर प्लांट से, जहां बिजली बनती है। लेकिन यहां जो बिजली बनती है ना, उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा नहीं होता। लंबी यात्रा के लिए तो बिल्कुल नहीं। इसे सीधे घरों तक भेजना तो ऐसा होगा जैसे आप एक पतले से पाइप से पूरे शहर को पानी देने की कोशिश कर रहे हों। ज्यादातर तो रास्ते में ही लीक हो जाएगा। और यहीं एंट्री होती है एक बड़े से स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। ये क्या करता है? ये बिजली के वोल्टेज को बढ़ाकर सोचिए 5 लाख वोल्ट तक कर देता है। इतना हाई वोल्टेज इसलिए जरूरी है ताकि जब बिजली लंबा सफर करे तो एनर्जी लॉस कम से कम हो। अब ये हाई वोल्टेज बिजली बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए पूरे देश में हजारों मील तक जाती है। यहाँ फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल काम करता है। वोल्टेज जितना हाई, करंट उतना लो, और करंट जितना लो, एनर्जी लॉस उतना ही कम। तो ये हाई वोल्टेज एक तरह से बिजली के लिए एक सुपर हाईवे बन जाता है। और फाइनली जब ये बिजली हमारे शहरों और घरों के पास पहुंचती है तो वहां लगे होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये उस हाई वोल्टेज को वापस एक सेफ और यूजेबल लेवल जैसे 120 या 240 वोल्ट पर ले आते हैं, और बस इसी से हमारे सारे अप्लायंसेस चलते हैं। ये तो हुई आज की बात, पर ये 19वीं सदी का आविष्कार क्या 21वीं सदी की एनर्जी चुनौतियों के लिए भी उतना ही जरूरी है? चलिए देखते हैं कि भविष्य में इसकी क्या भूमिका होने वाली है। बिल्कुल, आज के ट्रांसफार्मर और भी स्मार्ट हो रहे हैं। वे स्मार्ट ग्रिड के लिए खुद को ढाल रहे हैं। सोलर और विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलकर काम करने के लिए विकसित हो रहे हैं। मतलब ये भविष्य में भी हमारी बिजली की सप्लाई को स्थिर और बेहतर बनाने में एक अहम रोल निभाने वाले हैं। जैसा कि एक जगह कहा गया है, और ये बात बिल्कुल सटीक है, इसके बिना ये आधुनिक दुनिया अपने शहरों, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ बस होते ही नहीं। ये एक लाइन ही इसकी पूरी अहमियत बताने के लिए काफी है। तो अगली बार जब कोई लाइट चले या कोई डिवाइस चार्ज हो तो एक पल के लिए उस गुमनाम हीरो को जरूर याद कीजिएगा। और जरा सोचिए, ऐसे और कौन-कौन से साइलेंट जायंट्स हैं जो हमारी इस दुनिया को चुपचाप पर्दे के पीछे से चला रहे हैं।